हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की करारी हार के बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ महाभारत। संगीत सोम और दोस्तों संजीव बालियान भिड़े आपस में ही, बताएंगे क्या है मामला, क्यों आखिरकार दोस्तों जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे राहुल गांधी। कहा फिलहाल नरेंद्र मोदी ने संविधान को अपने सर पर लगाया हुआ था, ये है जनता की ताकत। और क्यों दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को सरकार गिरने का है डर, कैसे बीजेपी अपने आप को मजबूत करने के लिए चुनाव आयोग का सहारा लिया जा रहा है। दोस्तों जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएंगे, उपचुनाव, बताएंगे क्या है ये पूरा मामला। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, पास में घंटी आएगी इसको भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के करारी हार के बाद राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर पहला हमला। राहुल गांधी ने दोस्तों कल उत्तर प्रदेश में पहली अपनी थैंक यू यात्रा निकाली। ऐसी यात्रा के दौरान दोस्तों हालांकि यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन राहुल गांधी ने कल मंच से सभी लोगों को धन्यवाद बोला और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चेहरे पर वो खुशी दिखाई दे रही थी, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश ही है जो सारी राजनीति में बदलाव करता है। उत्तर प्रदेश ही वो जगह है जो देश की पूरी राजनीति के लिए जानी जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। 80 MP चुन कर जाते हैं वहाँ से, इसलिए इसको सबसे बड़ा राज्य भी कहा जाता है। अब आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो लोग कहते थे कि अब तो उत्तर प्रदेश लगभग हिंदुत्व की वो बन चुका है जन्मभूमि, और यहाँ पर बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी दोस्तों बहुत मजबूत थी। उसने ऐसा हिंदुत्व का जाल बुना था कि सब लोग हिंदुत्व के बल पर उसे वोट दे रहे थे, लेकिन ये बीजेपी की गलती निकली। बीजेपी को लगता था कि हम हिंदुत्व के बल पर जीत रहे हैं, पर दोस्तों लोगों को नरेंद्र मोदी पर विश्वास रहा 10 साल तक। हो सकता है कि लोगों ने सोचा 5 साल कुछ नहीं किया, 5 साल बाद करेंगे, लेकिन जब जनता ने देखा उत्तर प्रदेश की कि 10 साल में भी वही जुमलेबाजी, वही दोस्तों झूठ, तो जनता ने हरा दिया। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी इतना झुक गए कि संविधान को अपने सर पर ऐसे रखे हुए थे आड़ा। राहुल गांधी ने कहा यह है जनता की ताकत, जो लोग संविधान बदलने की बात कर रहे थे आज वो संविधान को चूम रहे हैं, और यही दोस्तों बीजेपी की सबसे बड़ी हार है। अगर बीजेपी जीत जाती तो संविधान को बदल देती। आपको बताते चले दोस्तों उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ दोस्तों घमासान। संजीव बालियान दोस्तों और जो है यहाँ पर संजीव आपस में ही भिड़ गए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले उत्तर प्रदेश में RLD को लेकर और तमाम जितने बीजेपी के नेता हैं वो आपस में भिड़ रहे हैं। कोई कह रहा है हम RLD की वजह से चुनाव हार गए, तो संजीव बालियान और संजीव सोई ये दोनों आपस में भिड़ रहा है। इनका कहना है कि फ़िलहाल एक कह रहा है कि मैं संजीव बालियान की वजह से हार गया, तो दूसरा दूसरे पर आरोप लगा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों दरअसल उत्तर प्रदेश में इस बार जैसे ही बीजेपी हारी के नेताओं की आपस में ही लड़ाइयाँ शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कलह सामने आना शुरू हो गई है। देखिए सरकार गिरना बहुत आसान है, सरकार कभी भी गिर सकती है, लेकिन सरकार को बचाने के लिए चुनाव आयोग दोस्तों बहुत जल्दी उपचुनाव कराने वाला है ताकि बीजेपी अपनी सीटों की संख्या बढ़ा सके। आप जानते हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी को हर कदम पर मदद करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों अगर बीजेपी के वोटों की संख्या बढ़ जाएगी तो बीजेपी जो है मजबूत हो जाएगी। अगर कोई एक उसका सहयोगी साथ छोड़कर भी चला गया तो भी उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतना बहुमत उसके पास होगा कि वो अपनी कुर्सी बचा सके। लेकिन बात सिर्फ कुर्सी बचाने तक की नहीं है दोस्तों, खेल यहाँ पर लंबा चल रहा है। बताया तो ये भी जा रहा है दोस्तों कि फ़िलहाल जो अखिलेश यादव के कई जीते हुए सांसद हैं उनमें से 12-13 सांसदों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, और आप जानते हैं कि अगर उन्हें सज़ा सुना दी जाए, चाहे वो धर्मेंद्र यादव हो या फिर दोस्तों जो है मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी हों, ये सब लोग चुनाव जीत कर आए, सांसद बने हुए हैं, लेकिन दोस्तों अगर ये लोग जेल जाते हैं तो आप भी समझ सकते हैं कि इनकी सांसदी रद्द हो जाएगी। और ये भी एक गेम चल रहा है अपनी संख्या बढ़ाने के लिए। तो आप समझिए भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि वो अब सरकार को गिरने ना दे। मैंने आपसे एक चीज़ कही थी कि बीजेपी एक बार अगर सत्ता में आ गई, सरकार बना ली, तो फिर वो जोड़ तोड़ करने लगेगी कि कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करेगी वो, और वो कर रही है। लेकिन अभी अगर हाल ही में सरकार गिर जाए तो बीजेपी अपना किला नहीं बचा पाएगी, और इसीलिए दोस्तों कहीं ना कहीं नीतीश और नायडू को सोचना चाहिए कि बीजेपी ने उनके हाथ में कुछ नहीं दिया, सिर्फ एक झुनझुना थमा दिया। अब भैया मुझे नहीं पता कि नीतीश कुमार और नायडू बीजेपी का साथ क्यों दे रहे हैं। क्या एक बड़ी मोटी रकम दी गई है बीजेपी की तरफ से, जो शेयर मार्केट में बड़ा घोटाला की बात कही थी राहुल गांधी ने 30 लाख 1000 करोड़ का, क्या पता उसमें से
कितने पैसे दिए गए इन दोनों को जो इनका मुंह बंद है। वरना दोस्तों आप समझिए बीजेपी ने इन लोगों को कुछ दिया ही नहीं है, सारे मंत्रालय अपने पास रख लिए, तो फिर कैसा एक तरीका ये अपमान ही हुआ विपक्ष का। आपको बताते चले दोस्तों संजय सिंह की बीजेपी को चेतावनी। संजय सिंह ने नायडू और नीतीश को चेताया, कहा फिलहाल तैयार रहो, अगर भूले से भी स्पीकर बीजेपी का बन गया तो ये उठवाकर मार्शल के बाहर फेंकवा देंगे तुम्हें संसद के, भूले से भी स्पीकर बनने मत देना बीजेपी का। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले लोकसभा में अब स्पीकर की तैयारियां चल रही हैं। लोकसभा पहली बार ओम बिरला थे, अब की बार एक लेडीज़ को बनाया जा रहा है। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों जिसको स्पीकर बनाया जा रहा है वो बीजेपी की ही कैंडिडेट है। आपको बताता चलूँ दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि नीतीश और नायडू एक नंबर के दोस्तों, मुझे तो सच बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल लल्लू लगते हैं। इसलिए लल्लू लगते हैं दोस्तों कि बीजेपी ने उनको पार्टनरशिप में तो लिया, क्योंकि अब की बार सरकार बीजेपी की नहीं है। जो लोग कह रहे हैं मोदी की सरकार 3.0, अरे गधों, मोदी की सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है, सबसे पहला जवाब मेरा। और दोस्तों मोदी की सरकार तो गए हुए ज़माना हो गया, अब ये समझ लीजिए, अब उनके पास बहुमत नहीं है। तो दोस्तों एनडीए की ये जो सरकार है इसने नीतीश और नायडू को कुछ नहीं दिया, लेकिन दोस्तों नीतीश और नायडू को सोचा था कि स्पीकर तो इनका होगा, पर अब बताया जा रहा है स्पीकर की भी कैंडिडेट बीजेपी की है दोस्तों। ऐसे में संजय सिंह ने चेताया है नायडू और नीतीश को, साफ कहा है कि अगर किसी भी तरीके से बीजेपी ने उसका स्पीकर बना लिया तो याद रखना तुम्हें भी उठवाकर वो बाहर फेंकवा देंगे। एक चीज़ समझ में आ गई है दोस्तों कि जब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो उससे कुछ भी कह दो, उससे कुछ समझ में नहीं आता। और नीतीश और नायडू की बुद्धि जो है दोस्तों भ्रष्ट हो चुकी है। ये दोनों दोस्तों एक तरीके से देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। जनता ने नरेंद्र मोदी को नकार दिया, लेकिन इन दोनों ने दोस्तों नरेंद्र मोदी का साथ दिया, जबकि ये दोनों खुद भुगत चुके हैं। एक जेल जा चुका है और दूसरे के दोस्तों कई सांसद नरेंद्र मोदी खरीद चुके हैं नीतीश कुमार के। उसके बाद भी दोस्तों ये दोनों बीजेपी का साथ दे रहे हैं। ये एक बड़ी चीज़ है कि आखिरकार ऐसा क्या है मोदी के पास जो नीतीश और वो लोग साथ दे रहा है। मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि देश की जनता के साथ नीतीश और नायडू ने गद्दारी की है। ये दोनों भी बीजेपी की कैटेगरी में आते हैं। आपको बताते चले दोस्तों एक बार फिर से भा मच गया घमासान। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों उत्तर प्रदेश बना क्राइम का अड्डा। दोस्तों चुनाव ख़त्म होते से ही उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों पहले तो मौलाना साहब की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई, उसी के बाद एक महिला को दोस्तों गोली मारकर मार दिया गया उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद एक व्यक्ति को दोस्तों जो है यहाँ पर खंजरों से घोप के मार दिया जाता है। और भी 4-5 ऐसे किस्से जो अभी हाल ही में 5 दिन के अंदर अंदर हुए हैं। अब दोस्तों एक और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें टोल टैक्स कर्मी ने जब टोल टैक्स मांगा दोस्तों, तो वहाँ पर जो बुलडोज़र वाला है वो अपने बुलडोज़र से पूरा का पूरा टोल टैक्स ही तोड़ देता है, क्योंकि उससे उसने टोल टैक्स मान दिया। तो आप समझिए योगी बड़ी बड़ी बातें करते थे, मेरा खौफ है लोगों में, बुलडोज़र चला दूंगा, गर्मी निकाल दूंगा। अब लगता है ख़ुद की गर्मी बाहर निकल गई है, क्योंकि पता चल गया है कि बीजेपी अगला पत्ता मेरा ही काटने वाली है। दोस्तों आप समझिए अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी और कुछ बीजेपी के और कुछ लोग जो कि दोस्तों चापलूसी करते थे नरेंद्र मोदी की, राहुल गांधी को गलत बताते थे और कहते थे कि कांग्रेस तो पूरी ख़त्म होने वाली है। लेकिन दोस्तों न सिर्फ कांग्रेस की एक शानदार जीत हुई, बल्कि इन लोग का कैरियर लगभग ख़त्म ही हो गया राजनीति का, जिन लोगों को मंत्री पद मिले ही नहीं। स्मृति ईरानी हार के बाद दोस्तों 9-11 अनुराग ठाकुर का भी दोस्तों कट गया पत्ता, कहीं दिखाई नहीं दिया मंत्रिमंडल में, अब की बार उनको जगह ही नहीं मिली। और भी बड़े बड़े लोग हैं दोस्तों जैसे निशिकांत दुबे, इन लोगों को जगह ही नहीं दी गई है, जो भाजपा की चापलूसी में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। तो कर्मों का फल तो इन्हें मिल ही गया है। अच्छा है इनकी शक्लें अब देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि दिन भर बेफालतू की बातें करते थे टीवी पर जब भी आते थे। आपको बताते चले दोस्तों एक बार फिर से अखिलेश यादव और राहुल का बड़ा प्लान। दोस्तों अखिलेश और राहुल ने जमा दिया है उत्तर प्रदेश में माहौल, अब अंत तक यही माहौल बनाकर चलेंगे। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, लोगों को अभी भी उम्मीद ये थी कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सब लोगों ने ये आस लगा ली थी कि राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे, और देखा जाए तो कांग्रेस के पास, इंडिया गठबंधन के पास अच्छा खासा आंकड़ा भी था। अगर नीतीश और नायडू इस पाले में आते तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती। देखिए दोस्तों सीधी सी बात है, ये चुनाव
इंसानियत के ख़िलाफ़ लड़ा जा रहा था बीजेपी द्वारा। बीजेपी कहती थी कि हम देश का संविधान बदल देंगे, हम 400 सीट लाएंगे और देश के संविधान को बदल डालेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, देश के संविधान को बदलने की औकात किसी में नहीं है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदल दे। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात दोस्तों, जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलने की बात करते हैं, वो लोग एक बात ज़रूर याद रखें, जो भाजपा खुद अपने ही लोगों की नहीं हुई, वो जनता की क्या होगी दोस्तों। नरेंद्र मोदी अभी भी बताया जा रहा है जनता के ख़िलाफ़ एक ऐसा बिल लाने की तैयारी में दोस्तों, जो एक काला बिल है। जी हाँ, अभी तो आप देखिए कि बीजेपी ने शुरुआत की है। अभी बीजेपी फिर से अपनी खरीद फरोश, सरकारें गिराना और तमाम तरीके की चीज़ें करेगी, लेकिन उससे पहले ही अगर जनता इनको सबक सिखा दे और दोस्तों नीतीश और नायडू साथ छोड़ दें, तो आप समझिए पूरा का पूरा गेम ही पलट जाएगा। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों कि नीतीश और नायडू के हाथ में कुछ नहीं दिया गया, इनको सिर्फ दोस्तों झुंझुना थमा दिया गया जो ये हिलाते फिर रहे हैं। और ये तो अगर यही करना था तो इससे अच्छा इंडिया गठबंधन में आ जाते भैया, रिस्पेक्ट भी मिलती और पद भी मिल जाते। आपको बता दें चले दोस्तों, तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। तेजस्वी बोले इस बार बिहार पूरी फुल स्थिति में था कि वो बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जे की मांग करे, लेकिन सिर्फ बीजेपी ने बिहारियों के हाथ में झुंझुना थमा दिया है और बिहार को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। और दोस्तों, नीतीश कुमार जैसे लोग जो कि देश की आवाज़ सुनते तो हैं लेकिन उससे समझते नहीं हैं। पूरी दुनिया चिल्ला रही है राहुल गांधी, राहुल गांधी। हर कोई कह रहा है देश में अब बीजेपी नहीं चाहिए, लेकिन दोस्तों नीतीश कुमार ने अपनी लालच की खातिर नरेंद्र मोदी के साथ गठबंधन किया कि हमें आने वाले विधानसभा में फ़ायदा होगा। लेकिन दोस्तों, मैं लिख के दे देता हूँ, अब की बार बिहार में सरकार जाने वाली है जेडीयू की। जेडीयू और नीतीश कुमार कितनी ही कोशिश कर ले दोस्तों, मोदी और नीतीश इस बार वो अपने बिहार का किला नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि यूपी के बाद अगला नंबर बिहार का ही है दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। अब की बार बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गठबंधन की सरकार बनने वाली है दोस्तों। लिख कर रख लीजिए आज का ये मेरी बात, आपको उस दिन याद आएगी जब बिहार में इंडिया गठबंधन की जीत होगी। क्योंकि दोस्तों अब ये लोग समझ चुके हैं चुनाव किस स्पीड से लड़ना है, कैसे लड़ना है। अब बिहार में दोस्तों चुनाव होगा, जाहिर सी बात है बहुत जल्दी। लेकिन दोस्तों, बिहार के चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार ने एक ऐसा फैसला लिया है कि बाद में उनको पछताना पड़ेगा। नीतीश कुमार दोस्तों एक डूबती नैया में सवार हो गए हैं, और डूबती नैया दोस्तों लोगों को पार नहीं कराती है बल्कि डुबा देती है। यही कारण है दोस्तों जो यहाँ पर बीजेपी के ऊपर हमलावर भी हो गए लोग, और ये साफ कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब अपनी हार की जिम्मेदार खुद ही होगी दोस्तों। और उसके साथ साथ जेडीयू, क्योंकि जेडीयू ने बीजेपी का पूरा साथ दिया है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों कि फ़िलहाल जेडीयू चाहे कुछ भी कर ले, इस बार भारतीय जनता पार्टी को एक झटका लगने जा रहा है। तो हमें ये चीज़ तो ध्यान रखना ही होगी दोस्तों कि आने वाले विधानसभा जो बिहार और महाराष्ट्र के चुनाव हैं, इन दोनों राज्यों में बीजेपी की करारी हार होगी। हालांकि मैं आपको बता दूं, लोकसभा में एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी रहता है कि अगर आप सत्ता में नहीं हो दोस्तों, तब भी लोग आपको सपोर्ट करते हैं, और यही कारण है जो वो सपोर्ट हमें उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया। अब की बार जनता ने ये भी तय किया है कि वो उत्तर प्रदेश में बदलाव चाहती है। बहुत हो गया योगी का बुलडोज़र, बहुत हो गई योगी की गर्मी परमी। अब तो खुद की गर्मी जनता निकालने की फिराक में है दोस्तों। योगी का बोरिया बिस्तर पैक हो चुका है, कब नरेंद्र मोदी उठाकर बाहर फेंक दें ये कोई नहीं बता सकता। क्योंकि ये तो आप लिख कर रख लीजिए, योगी का पत्ता कटना तो तय है। उत्तर प्रदेश में अब योगी आदित्यनाथ का कैरियर दोस्तों डामाडोल हो चुका है। नरेंद्र मोदी हार का ठीकरा योगी के सर पर ही फोड़ेंगे, या आप लिख कर रख लीजिए दोस्तों, क्योंकि मुझे अभी से पता चल गया है उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे बोले चुनाव और देश के संविधान को बचाने के लिए हमने लड़ी है लड़ाई सबसे ज़्यादा। यही नहीं, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे ने तारीफ भी करी कि राहुल गांधी की, और कहा कि राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की। जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी यात्रा निकाली उसकी तारीफ भी उन्होंने की। यही नहीं, यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी की इसमें बहुत मेहनत है। उत्तर प्रदेश से लेकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जहाँ जहाँ निकली वहाँ पर राहुल गांधी को अपार प्यार मिला और जमकर कांग्रेस की जीत भी हुई। तो इस चीज़ को हमें याद करना चाहिए, और जो है यहाँ पर दोस्तों इस चीज़ को समझना भी होगा
क्योंकि ये चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि अब सरकार की नीतियाँ जो है वो काफ़ी कुछ जो है यहाँ पर सरकार के ख़िलाफ़ जा रही। तो मैं इस चीज़ को दोस्तों ज़रूर मानता हूँ, और प्रधानमंत्री हों या बीजेपी के दूसरे नेता, उनकी बातें दोस्तों के काम से तो बाहर जा रही हैं। तो ये आप भी समझ सकते हैं कि हो क्या है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों जो है यहाँ पर अखिलेश यादव। अखिलेश बोले कि यहाँ पर बीजेपी की हार के बाद बीजेपी बौखला गई है। दरअसल आपको बताते चले, अखिलेश यादव ने भी सबका पर्सनली धन्यवाद बोला। अखिलेश ने कहा कि देश की जनता ने एक बार फिर से बता दिया कि वे नफ़रत के साथ नहीं, वो रोज़गार, महंगाई, गरीबी के साथ है। जो लोग देश में हिंदू मुसलमान कर सत्ता में बैठे रहते और दोस्तों देश के असल मुद्दों से जनता को भटकाते हैं, अब की बार जनता ने उन्हें ही जवाब दे दिया। यही नहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जीत कई मायनों में बहुत बड़ी जीत इसलिए भी होती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी एक समय था जब 70% हुआ करती थी, यानी कि 70% का आंकड़ा आज अगर आप देखें तो बीजेपी का पूरा आंकड़ा सुकड़ चुका है दोस्तों। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो अब बीजेपी को कोई नहीं चाहता है। भले ही बीजेपी 5 साल सरकार भी चला ले बेईमानी कर दोस्तों, तो भी जनता उसको बख्शने वाली नहीं, क्योंकि अब की बार तो 150 पार करना भी मुश्किल हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। और ये हम पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि बीजेपी इस देश में नहीं रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बीजेपी ने कहीं ना कहीं देश के साथ खिलवाड़ किया है। और आपको ये समझ में आना चाहिए कि फ़िलहाल इन तमाम चीज़ों पर क्या चीज़ें हो रही हैं। लेकिन दोस्तों हमने एक चीज़ नोटिस कर ली कि भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल होने वाला है इस चुनाव में। आने वाले 10 चुनाव में बीजेपी हर चुनाव हारने वाली है, और जो ये हमें देखना होगा। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी और दोस्तों नीतीश कुमार में छिड़ी जंग, नीतीश कुमार लेंगे बीजेपी के मज़े। तो दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, नीतीश कुमार ने बीजेपी के जमकर खेल लिया। नीतीश कुमार का साफ साफ कहना है कि फिलहाल बीजेपी किस तरीके की चीज़ें कर रही है ये जनता देख रही है, और ये चीज़ दोस्तों किसी से छुपी नहीं है। इसलिए देश की जनता ने सबको ये साफ कर दिया कि आने वाली राजनीति देश की कैसी होगी, एकदम क्लीन एंड स्वाइप। आपको बताते चले दोस्तों, ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, कहा बैसाखियों के सहारे पूरा रास्ता तय नहीं किया जा सकता, इंडिया गठबंधन तैयार रहे, कभी भी गिरेगी बीजेपी की सरकार। दरअसल दोस्तों ये बात तो सच है कि बैसाखियों के सहारे आप रास्ता क्रॉस नहीं कर सकते, और बीजेपी की बैसाखियाँ तो दोस्तों खुद बीजेपी है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ समझ में आ रही है कि फ़िलहाल चाहे जो भी हो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस बात का घमंड था कि हमारी बीजेपी बहुत मजबूत है, स्ट्रॉन्ग, और हमें उत्तर प्रदेश में कोई नहीं हरा सकता। लेकिन दोस्तों यूपी के 2 लड़कों ने कर दिखाया ना कमाल, राहुल और अखिलेश ने। इसीलिए दोस्तों ये पूरी की पूरी बीजेपी डली हुई है, और ऐसा है दोस्तों अब बीजेपी क्या करने वाली है ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के असली परखच्चे जो वो साफ दिखाई दे रहा है। तो हम ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल आने वाले समय में हमें कई चीज़ें और नई देखने को मिलेंगी जहाँ पर दोस्तों बदलाव की ज़रूरत है, और वहाँ पर राजनीति बदलेगी। क्योंकि दोस्तों हमने देख लिया है, चाहे वो किशोरी लाल शर्मा हो, प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो। राहुल ने एक बात कही इस रैली में कि अगर वाराणसी में नरेंद्र मोदी मुश्किल से अजय राय के सामने सिर्फ 1 लाख के अंतर से जीते हैं दोस्तों, अगर उन्होंने कहा कि वाराणसी से प्रियंका गांधी लड़ जाती तो नरेंद्र मोदी कम से कम 3 लाख वोट से हारते दोस्तों, प्रियंका 3 लाख से अधिक वोट को से जीतती। दरअसल आपको बताते चलें, अजय राय की जगह प्रियंका गांधी का नाम सामने आया था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से फिलहाल मना कर दिया था। और इसका जिक्र कल राहुल गांधी ने किया भी कि अगर ये लड़ जाती तो 3 लाख वोटों से जीतती लगभग। फिलहाल दोस्तों आपको हमें ज़रूर बताना है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस तरीके